अस्सलामुअलैकुम। चिकन मंचूरियन की इतनी आसान रेसिपी आपने कभी नहीं देखी होगी। तो चिकन मंचूरियन की बिल्कुल सिंपल रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग अपने चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 किलो बोनलेस चिकन ले लिया है, उसको अच्छे से वॉश करके हमने अपने बाउल के अंदर डाल लेना है। बाउल में पहले ही 2 अंडे डाल लिए थे और उसके अंदर हमने हाफ़ चिकन ऐड कर दिया है। 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। 3 चम्मच इसमें सोया सॉस के हम डालेंगे। इस मैरिनेशन में सिरका भी जाएगा। सिरके के हम लोग तकरीबन इसके अंदर 1 चम्मच ही ऐड करेंगे और कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच। 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देना है। और साथ ही हमने अपने चूल्हे पर एक पतीले के अंदर पानी डाल के उसको बॉईल कर लेना है अच्छे से। और 1 किलो हम लोगों ने चावल ले लिए थे, उसको थोड़ी देर भिगो दिया था। अच्छे से चावल वॉश करके हमने उबलते हुए पानी में डाल देने हैं और 2 चम्मच इसके अंदर नमक के ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छे से बॉईल करना है, लेकिन इसके अंदर हमने एक कनी जो है वो छोड़ देनी है। मुकम्मल इसको बॉईल हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि इसको हमने बाद में इसको दम पे भी पकाना है और वेजिटेबल्स के अंदर भी हम लोग इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। तो इसको हम लोग बॉईल कर लेंगे और एक कनी जब इसकी रह जाएगी तो इसको निकाल लेंगे। थोड़ा सिरका ऐड करेंगे ताकि ये बिल्कुल वाइट शक्ल में आ जाए। चावल हम लोगों ने स्टेन कर लिए हैं और अब हम अपना फ्राई पैन लेंगे। इसके अंदर हम ऑयल या घी ऐड कर देंगे। हम लोगों ने इसको अब चिकन को जो मैरिनेट किया था उसको आधा घंटा हो गया है। अब उसको हम लोगों ने फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए हम लोग ऑयल की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी सही रखेंगे और इसके अंदर हम डाल के इसको अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसे फ्राई करना है ताकि ये अंदर से भी अच्छे तरीके से कुक हो जाए। इसको अब हम लोग गोल्डन ब्राउन हो गया है हमारा चिकन, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे अपनी प्लेट में। तमाम चिकन हम लोग अपने चम्मच की मदद से निकाल लेंगे। इससे आसान मंचूरियन की रेसिपी आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी। तो अब हम अपनी पतीली के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे और उसके अंदर हम लोग अपना चॉप किया हुआ जो हमारा लहसुन है वो डाल के हल्का हल्का सा हम लोग उसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हम लोग इसके अंदर हम लोगों ने प्याज काटे हुए हैं और शिमला मिर्च वगैरह जो चीज़ें काटी हुई हैं वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। शिमला मिर्च मैंने इसके अंदर 2 शिमला मिर्च ली हैं और 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया है। इन दोनों चीज़ों को डाल के हम लोगों ने अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हम 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1 चम्मच ही पिसी हुई लाल मिर्च का हम ऐड कर देंगे। इसके अंदर हम लोग अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इसके अंदर बढ़ा भी सकते हैं इसकी क्वांटिटी। नमक के इसके अंदर 2 चम्मच डाल देंगे और अच्छे से इसको हम लोग चला लेंगे। काली मिर्च इसके अंदर 1 चम्मच जाएगी और साथ ही इसके अंदर हम लोगों ने अपना चिकन जो फ्राई किया था वो ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको हम लोग चला लेंगे। तकरीबन 2 मिनट चलाने के बाद हम इसके अंदर अपनी केचप को ऐड करेंगे। टमाटो केचप के हम लोगों ने 2 चम्मच बड़े भर के हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और इसके बाद हम इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस, जो हमारी चिली सॉस है, चिली गार्लिक सॉस के भी इसके अंदर हम लोग 2 चम्मच ही ऐड कर देंगे। इन केचप को डालने के बाद हमने इसको थोड़ा सा कुक करना है और फिर इसके अंदर हम लोग अपना पानी ऐड कर देंगे। पानी इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास के करीब जाएगा और इसको हमने अच्छे से चला देना है। और फिर इसके बाद हम लोग इसके अंदर नेक्स्ट जो ऐड करेंगे वो होगा कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर ये थोड़ा सा बॉयल हो गया है तो इसके अंदर कॉर्नफ्लावर के 3 चम्मच, 1 कप पानी लेके 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालने हैं और इसको हम अपने मंचूरियन के अंदर ऐड कर देंगे। जैसे ही हमारा मंचूरियन बॉयल होने लगेगा तो हम लोगों ने इसकी फ्लेम को बंद कर देना है। हमारा मंचूरियन रेडी है। तो इसके अंदर अब हम लोग जो जूलियन कट किए हुए टमाटर थे वो हम लोग ऐड कर देंगे और इसे चलाने के बाद इसको हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अब हम अपने फ्राइड राइस रेडी करते हैं। 4 अंडे ले लिए हैं और इसके अंदर 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है और इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने फेंट लेना है। अगर आप लोग पसंद करें तो थोड़ा सा इसमें नमक भी ऐड कर लीजिएगा। और इसको हमने तकरीबन 1 कप ऑयल ले लिया है। इसके अंदर हमने अपना अंडा डाल दिया है। अंडे डालने के बाद अंडों को हम लोगों ने चलाते रहना है ताकि उसके छोटे छोटे से चंक्स बन जाएं और वो बहुत ही अच्छे हमारे चावलों के अंदर नज़र आएँ। इसको फ्राई करने के बाद अंडे को हमने निकाल लेना है और थोड़ा सा और ऑयल डालने के बाद इसके अंदर हम अपनी वेजिटेबल्स को अच्छे से फ्राई करेंगे। वेजिटेबल्स हम लोगों ने छोटी छोटी बारीक कट कर ली हैं। आधा चिकन जो हमने बचाया था
आधा चिकन हम लोगों ने अपने मंचूरियन में ऐड किया और आधा चिकन अब हम लोग अपने फ्राइड राइस में यूज़ करेंगे। चिकन को अच्छे तरीके से हम लोग फ्राई कर लेंगे, चिकन निकाल लेंगे और साथ ही इसके अंदर हम लोग अपने मटर फ्राई कर लेंगे। मटर अच्छे तरीके से जब फ्राई हो जाएं तो इसके अंदर हम लोगों ने बाकी दूसरी जो वेजिटेबल्स हैं, हमने जो लहसुन है वो क्रश किया हुआ था वो इसके अंदर डाल देना है, उसको अच्छे से भून लेना है। और फिर इसके अंदर हम अपनी गाजर, 2 गाजर ली थी, उसको छोटा छोटा बारीक बारीक कट कर लिया था, वो हमने इसके अंदर ऐड करनी है। और साथ ही इसके अंदर हमने शिमला मिर्च ऐड कर देनी है। शिमला मिर्च भी 2 अदद मैंने ली थी, उनको भी बारीक बारीक कट कर लिया था। ये ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम लोगों ने फ्राई करना है, इसको क्रंची क्रंची सा कर लेंगे। और अपना चिकन जो है वो छोटा छोटा सा हम लोगों ने हाथ की मदद से ही तोड़ लिया है, वो इसके अंदर डाल देंगे। और साथ ही इसमें काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच भर के डाल देंगे। साथ ही इसके अंदर 1 चम्मच नमक का ऐड कर देंगे और अच्छे से चला के अब हम लोगों ने अपने जो चावल बॉयल करके रखे थे वो डाल देंगे और तकरीबन 3-4 चम्मच सोया सॉस ऐड करेंगे और 3-4 चम्मच ही इसके अंदर सिरके के ऐड कर देंगे। इनको अच्छे तरीके से चला लेंगे। चिकन पाउडर हम लोग किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच बड़ा भर के इसके अंदर चिकन पाउडर का हम स्प्रिंकल कर देंगे और फिर इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से अपनी वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर देना है अपने राइस को। और इसको हम लोग तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे और हमारे वेजिटेबल राइस बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और साथ ही दम पे रखने से पहले हम लोग इसके अंदर जो हमने अंडा फ्राई करके रखा था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे और हमारा चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी हैं। यकीनन आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।